नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं समाज तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ शशि रंजन कुमार। पूर्वी चंपारण जिले की कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में हमारे टेकाइजर एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बिहार विकास कौशल योजना का आयोजित किया गया था, जिसमें मैट्रिक इंटर पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका। कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए जल्द संपर्क करें। टेकाइजर एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिराती टोला रोड, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। कंप्यूटर के अलावा बच्चे को हम लोग अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में बातचीत करने का कौशल सिखाते हैं। देखिए, कुछ बताइए, क्या आपका उद्देश्य था इस प्रोग्राम करने का? आज के प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य ये था कि बिहार गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है आर्थिक हल युवाओं को बली योजना है सरकार का। इस योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थियों के लिए 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिहार राज्य में, जैसे कुशल युवा कार्यक्रम है, बेरोजगारी भत्ता यानी उसको स्वयं सहायता भत्ता योजना कहते हैं। उसके अलावा एक है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इन 3 योजनाओं के बारे में बिहार के हर लोगों को पता चलना चाहिए, इसीलिए हम सभी लोग ये शिविर का यहाँ पे व्यवस्था किया है। और हमारा उद्देश्य ये था हम सभी का कि हम अपनी बातों को गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को सभी लोगों तक इस योजनाओं को पहुँचाएं। जी पूछिए। केवाईपी करने के बाद बच्चों में क्या देखा जाता है? क्या रोजगार सभी को मिल जाएगा इस करने से? देखिए, रोजगार बच्चों को लेना है ये उनके ऊपर होता है कि नहीं। हमारा काम है जो कोर्स है ईमानदारी से उस कोर्स को बच्चे के अंदर डिलीवर करना, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर जो कोर्स का सिलेबस का जो आउटपुट है बच्चों को वो मिले, और वो देते भी हैं हम लोग। कई बार शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ टीचर, शिक्षा का मतलब स्टूडेंट साथ में विद्यार्थी टीचर दोनों का यदि 100% सहभागी होता है तो ही बच्चा सही से शिक्षित हो पाता है। खाली टीचर ही पढ़ाएगा और बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाता है तो शिक्षा का आउटपुट बढ़िया से नहीं ले सकता है। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं बच्चों को शिक्षा मिले, और रोजगार लेना ना लेना वो उसके ऊपर होता है। वो लेना चाहे तो डेफिनेटली मिलेगा, नहीं लेना है तो फिर। यह जो केवाईपी का कोर्स है वो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, और यह जो कैंप लगाया गया है, क्या इसका कोई नोटिस आया है कि गाँव जाकर जागरूक करें बच्चों को? देखिए, हम लोग को बिहार सरकार की तरफ से हमेशा ये मैसेज आते रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करना है इस प्रोग्राम को लेकर के, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और इस प्रोग्राम का लाभ अधिक से अधिक बच्चे और जो लोग हैं वो उठा सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या इसके लिए आप लोग कोई चार्जेस मांगते हैं? क्या पे करना है? क्या सरकार कोई चार्ज इसके लिए बच्चे से लेती है ना? हम लोग बच्चों से 1 रुपये भी, कोई भी हिडन चार्ज बच्चों से हम लोग नहीं लेते, है ना। ये जो कोर्स है इसके लिए बच्चों को कहा जाता है कि सिक्योरिटी मनी पे करना है। ये कोई फ़ी नहीं है, फ़ी अलग होता है और सिक्योरिटी मनी अलग होता है। ये सिक्योरिटी मनी इसलिए बच्चों से लिया जाता है ताकि बच्चे कोर्स के प्रति एक लगाव महसूस करें, वो बंधे रहें कोर्स से। चूँकि सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन बच्चों से सरकार पैसे नहीं ले रही है। अब पैसे नहीं लेगी सरकार बच्चों से तो लगेगा बच्चों को कि ये बिल्कुल फ्री है, जैसे मन करे वैसे करेंगे। लेकिन 1000 रुपये जब बच्चे देते हैं सेंटर पे तो उन्हें लगता है कि हमें वहाँ पढ़ना चाहिए, और वो बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। जब पढ़ाई खत्म हो जाता है वो पैसे बच्चों के खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह कोर्स कितने दिन के लिए कराया जाता है? ये कोर्स 3 महीने का है। 3 महीने प्रतिदिन 4 घंटे बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ना होता है। क्या क्या चीज़ पढ़ाया? इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं कंप्यूटर के बारे में जो भी नॉलेज आज के समय में कंप्यूटर से संबंधित कहीं पे ज़रूरत पड़ रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं बच्चों को डिलीवर करने का, और बहुत ही डिजिटल तरीके से सिखाते हैं। ये नहीं कि बोर्ड पे लिख दे, उतार लो, रट लो और फिर चले जाओ, इस तरह से नहीं। हम लोग जो सिखाते हैं उसका प्रैक्टिकल लैब में करवाते हैं, और लैब की व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया है। बच्चों को एक सिस्टम सामने मिलेगा, एक बच्चों को हेडफोन, कीबोर्ड, माउस का व्यवस्था रहता है। बच्चे बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को सीखते हैं, और कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज़ सिखाते हैं जो उसको ज़रूरत है। यह जो कार्यक्रम लगाया गया है यह किस संस्था के लिए, मतलब ये हम संस्था का नाम है टेकाइजर एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा यहाँ पे ये कैंप लगाया गया है? ठीक। एड्रेस जो है हमारा जिराती टोला रोड में मिश्रा जी क्लिनिक के सामने बंधन बैंक के ऊपर हमारा संस्था है, और उसी संस्था के द्वारा हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और ये जो कैंप लगाया गया है उसी संस्था के द्वारा यहाँ पे ये सारा व्यवस्था किया गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, और मैं ट्रेनर के पद पे काम करता हूँ अपने इस संस्था में। इससे पहले भी तो एक बार लगाया गया था कैंप यहाँ। शिक्षा यदि बढ़िया होगा तो आर्थिक स्थिति जो परिवार का, समाज का या राज्य का या देश का वो जरूर बढ़िया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का यही उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने योजना बनाया जिसका नाम रखा आर्थिक हल युवाओं को बल।
यानी कि आर्थिक स्थिति को हल करना है तो हमें युवाओं को बल देना पड़ेगा। और युवाओं को बल देने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसे खिला पिला करके मोटा कर दिया जाए तो उसको बल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। युवाओं को बल देने का अर्थ है कि शिक्षा का बल दिया जाए। अब शिक्षा में किस तरह का शिक्षा दिया जाए? जैसे आमतौर पे लोग शिक्षा अपने बच्चों को किस तरह से देते हैं? सभी के मन में होता है कि भाई सरकारी नौकरी करेगा हमारा बेटा या बेटी, शुरू से 8वां 9वां 10वां ग्रेजुएशन पढ़ना है, नौकरी लगा तो लगा, नहीं तो कहीं बाहर जाकर पढ़ना है। आमतौर पे एक घर वाले यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों के साथ यही होगा, और बच्चा भी चूंकि उसका दिमाग कहीं और लगता नहीं है तो भी ऐसा ही करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि भाई आपको डिग्री मिल गया तो हो गया बस कहीं नौकरी लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब डिग्री के साथ साथ आपको हुनर भी होना चाहिए। हुनर कहने का मतलब होता है किसी काम को विशेष तरीके से करने का हुनर है। तो अब डिग्री के साथ साथ बच्चों के अंदर हुनर होना चाहिए, जो वर्तमान समय में जो जरूरी है, जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो बुद्धि की जरूरत है, बच्चों के अंदर वो होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री भी होगा या बीए का या बीटेक का भी, कोई बाध्यता नहीं है कि किसी विशेष श्रेणी को ही इसका लाभ दिया जाए। जैसे कुशल युवा प्रोग्राम जो सभी श्रेणी के लोगों के लिए है, स्वयं सहायता भत्ता ये भी सभी श्रेणी के लोगों के लिए है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये भी सभी श्रेणी के लोगों के लिए। हम सभी लोग यहाँ पे इस कहना चाहेंगे बच्चों को। यह बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चला कुशल युवा कार्यक्रम और स्वयं सहायता भत्ता के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं बच्चों को, ताकि कोई बच्चा कंप्यूटर से वंचित न रह पाए। आजकल किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिना